धीरज रख, खुशी के दिन आएंगे। ये सुनने में अच्छा लगता है धीरज, लेकिन जब हमें रखनी पड़े तो हमारे लिए बहुत कठिनाई, बहुत मुश्किल होती है। प्रियजनों, कलाम हमें सिखा रहा है कि यदि हम धीरज रखेंगे तो हम परमेश्वर की आशीष में बढ़ सकते हैं। यदि हम प्रभु के वचन को पढ़ें, याकूब का खत उसका 5 अध्याय उसकी 7 आयत में ऐसा लिखा है। हम उसकी दूसरी लाइन से पढ़ेंगे, जैसे किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखते हुए प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। अब जानते हैं जब वो ऐसा करता है तो क्या होता है, उसके बाद वो फसल काटता है। उसका मतलब ये नहीं कि उसने बीज बोया और अगले दिन ही उसका फसल बढ़ गया और उसने नेक्स्ट डे उसको काट लिया, ऐसा नहीं है। उसने जब बीज बोया तो उसको 1 महीना, 40 दिन, 60 दिन, कुछ ऐसी फसलें हैं जो 2 महीने ले जाती हैं। उसने इंतजार किया, उसकी देखभाल की और आखिर में उस फसल को काट कर उसके बाद उसे 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल मिला। यह किसान हमें सिखा रहा है कि उसकी मेहनत कब रंग लाई, जब उसने धीरज रखा। तो प्रियजनों, यही वचन जब आप पढ़ते हैं तो व्यवस्था विन 11 अध्याय उसकी 14 आयत उसमें यह लिखा है, मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि अंत दिनों में समय की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न और नया दाख मधु और सब तरह की आशीष पा सकता है। कलाम यहां बात कर रहा है समय समय पर। तो खुदा ने हमारे जीवन में समय ठहराया है, लेकिन हम बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। हम जल्दी से हर फैसला लेने चाहते हैं, और आप जानते हैं जब आप जल्दी से फैसला लेते हो तो वो फैसला आपका नुकसान कर देता है। वो फैसला आपके लिए सही नहीं होता, वो फैसला आपके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर देता है। यदि हम धीरज से काम लेंगे, यदि हम नरमाई से काम लेंगे, तो हमारा हर फैसला हमारे जीवन के अंदर बहुताई से आशीष हमारे जीवन में लेके आएगा। तो कलाम सिखा रहा है वो अपनी आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन उसने हमारे जीवन में समय ठहराया है। एक वाक्य बाइबल के अंदर है, मुझे अभी याद आया। आप जानते हैं मरियम यीशु मसीह के पास गई क्योंकि वो एक शादी में थी, और यीशु मसीह भी उस शादी में शामिल थे। और वो शादी कहाँ थी? काना गलील के अंदर। उसकी माँ ने कहा इनकी मैह खत्म हो चुकी है, और यीशु मसीह ने कहा मेरा भी समय नहीं आया। लेकिन उसकी माँ ने धीरज रखा। उसने लोगों को बोला जब तुम्हें यह कुछ करने के लिए कहे तब तुमने इनकार नहीं करना, और जो कुछ जो तुम्हें बोले आपने वैसा ही करना है। जैसे यीशु मसीह का समय आया तो उस घर में मैं जो खत्म थी उसका इंतजाम हो गया। मतलब खुदा यीशु मसीह ने पानी से मैं बना दी, पानी को तब्दील कर दिया। लेकिन समय आने पर उसकी माँ ने इंतजार किया, उसकी माँ ने धीरज रखा। और ये वचन, ये किसान हमें सिखा रहा है धीरज। उसकी माँ हमें सिखा रही है कि धीरज रखने से जब वो देता है तो इतनी आशीष होती है कि हमारे घर में रखने की जगह भी नहीं होती। आप धीरज में बने रहें। जब आप दुआ करते हो तो कलाम यही कहता है, विश्वास करो कि आपको मिल गया है, शंका ना करो। और ये मत सोचो कि आज मैंने दुआ खत्म की है, कल मेरे हाथों में सब कुछ होना चाहिए। क्या पता खुदा आपकी दुआ को सुनकर कुछ और आपके लिए अच्छा करने जा रहा है। लेकिन हम छोटी सी चीज़ मांगते हैं, क्या वो बड़ी देने जा रहा है? इसलिए हमें धीरज रखना है। जब धीरज रखेंगे तो थोड़े से ज़्यादा पाएंगे। इसलिए कलाम कहता है किसान की ओर देखो, वो इंतज़ार करता है वर्षा का, और फिर इंतज़ार करता है उस बड़ी अनाज का। जब उसे मिलता है तो उसका मन खुश होता है। मेरा विश्वास है आज से आप धीरज रखेंगे और प्रभु पर भरोसा रखेंगे, और आपके जीवन में आप उसकी आशीष को देखेंगे। प्रभु आपको बरकत दे। आमीन।